नाज़रीन, बरतानिया के आम इंतखाबात में सिर्फ एक हफ्ता बाकी है और आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि बरतानिया की दो बड़ी जो जमातें हैं, एक टोरी और दूसरी जो लेबर है, उसके दरमियान किस तरह का मुकाबला जो है वो होने जा रहा है। बज़ाहिर आपने देखा कि जो लोकल इलेक्शन थे उसके अंदर बहुत अरसे बाद लेबर ने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की और उस बुनियाद के ऊपर अब यहाँ पे लोगों के दरमियान ये चीज़ पाई जाती है कि लेबर जो है वो जीत जाएगी, बल्कि आसानी से जीत जाएगी। लेकिन लोकल इलेक्शन और आम इलेक्शन में बहुत फ़र्क होता है। यहाँ के जो लोग हैं, जो वोटर्स हैं, वो देखते हैं कि हमारे जो लोकल नुमाइंदे हैं उनसे हमने क्या काम लेना है और उनकी पॉलिसीज़ क्या हैं। बल्कि इसके बरअक्स जो है, जो आपके मेन एमपीज़ होते हैं, जो नेशनल असेंबली इनकी होती है, उसमें जो लोग जाते हैं उनका क्राइटेरिया थोड़ा सा डिफरेंट होता है। लेकिन इस वक्त लेबर को एज ज़रूर है, लेकिन उसके साथ साथ लेबर को काफ़ी मसाइल का भी सामना है, क्योंकि लेबर के तकरीबन इस वक्त 13 ऐसी सीटें हैं जहां पर लेबर को जो मुस्लिम वोट है और पाकिस्तानी वोट है, वो गाज़ा में अपनी पॉलिसी जो है वो क्लियर ना रखने की वजह से बहुत ज़्यादा उनको तनकीद का सामना है। यहाँ जो जिस जगह मैं खड़ा हूँ स्लॉ, यहाँ के जो पुराने लेबर के जो एमपी हैं टैन डेसी, जिनका तल्लुक सिंह कम्युनिटी से है, वो हमेशा यहाँ से जीतते आए हैं। लेकिन इस दफ़ा उनको भी बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना है और उन पर इल्ज़ाम ये है कि उन्होंने गाज़ा के बारे में एक गलत बयान दिया था। मैंने उनका इस बारे में एक छोटा सा इंटरव्यू भी किया है। टैन डेसी जो आपका पिछले 7 साल से खिदमत में है, मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि आप लेबर को वोट डालें और टैन डेसी को यहाँ पर वोट डालें। कुछ लोग लेबर से ही, या आप यहाँ जो खड़े हो गए हैं आपकी मुखालफत में, उसके बारे में आप क्या, क्योंकि आपके ऊपर कुछ एलिगेशन लगा रहे हैं कि जी आपने सपोर्ट नहीं किया गाज़ा के और ये सारा। देखिए, जहाँ तक गाज़ा की बात है, हम पिछले साल से जो लेबर पार्टी है, सीज फायर, जो लड़ाई मुकम्मल तौर पर बंद हो, इसकी इसी तरह और भी तकरीबन 12 हल्के ऐसे हैं जहां पर जो लेबर के कैंडिडेट हैं उनको इन मसाइल का सामना है। दूसरी तरफ हुक्मरान जमात के जो ऋषि सुनक हैं, उनको तो वैसे ही बहुत ज्यादा तनकीद का सामना है इस मसले में। इसके अलावा जो लेबर के शैडो मिनिस्टर हैं कीर स्टारमर, उनको भी बहुत ज्यादा तनकीद का सामना है, क्योंकि उन्होंने कुछ रोज कबल बंगालियों को सिंगल आउट करके उनके बारे में बहुत ही गलत बयान दिया था, जिसके ऊपर बंगाली कम्युनिटी जो है वो उनके बड़ी खिलाफ है। आप उनका बयान भी सुन। People coming from countries like Bangladesh are not being removed. I've done it before. I know how it's done. I think it can be done again, and that way we can stop people coming here in the first place. नाज़रीन, लेबर के ये लीडर जो हैं ये कह रहे हैं कि वो बांग्लादेशियों को ना तो रवांडा भेजेंगे, बल्कि जहाज उनके लिए तैयार रखेंगे, और अगर वो इलीगल यहाँ पे आते हैं और उनको वापस बांग्लादेश में भेजेंगे। बांग्लादेशियों ने इस बात का बहुत बुरा मनाया और वो इस वक्त जो हमेशा लेबर को वोट देते थे वो लेबर के सख्त खिलाफ हो चुके हैं। लिहाजा कुछ नहीं कहा जा सकता कि लेबर इतनी आसानी से जीत जाएगी, क्योंकि ये तो 4 जुलाई को ही पता लगेगा कि लोग जो हैं वो किस तरह और किस तरफ वोट डालते हैं। फिलहाल जो ग्राउंड रियलिटी थी वो हमने आपके सामने पेश की है।